कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में आज का दिन काफी वॉलेटाइल, लेकिन एक चीज अच्छी है, रिकवरी आई है और अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तरों से, क्योंकि आज सुबह तक तो लग ही रहा था कि 700 के लेवल को भी हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, पुल बैक आया है। मीरू, निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है 45.2 पर। यहां पर भी सुबह में वो झटका लगा था। अब अप्रोच कैसी क्लोजिंग के लिए, खासतौर से ये 600 पॉइंट की जो रिकवरी स्क्रीन पर देखने को मिली है निफ्टी बैंक में? हर्षा, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षा, जब 10:30 पे आप और मैं जा रहे थे कार्यक्रम से, जब नीरज जी से बात हो रही थी, तो एक बात मैंने कही थी, आपको याद होगा उस टाइम, कि निफ्टी पे 21,751 और 710 ये पॉइंट वो है जहां पे मैं अपनी कल की शॉर्ट को और आज की इंट्राडे शॉर्ट को कवर करना चाहूँगा, और आई विल लुक फॉर ए पुल बैक अपॉर्चुनिटी। ये बात उस टाइम भी मैंने कही थी, और ये सुबह के हर्षा मॉर्निंग बेस में लिखा हुआ था कि हम इस दौर के शॉर्ट को 710 या 751 पे कवर करेंगे। हर्षा, आज का लो 710 ही है। एक साथ एक मुश्त एक क्रिटिकल एवरेज को तोड़ने के बाद, उसके बाद दूसरे क्रिटिकल एवरेज को तोड़ने के बाद अमूमन पुट राइटर्स एक पुट से दूसरी पुट पे शिफ्ट होते हैं। जब दूसरी से तीसरी पे होते हैं ना हर्षा, अमूमन चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स ऑप्शन हो, तीसरे राइटर के जोन पे एक इंट्राडे बेस बन जाता है, और वही एक थ्योरी थी इसके पीछे 710। वहां से हमें पुल बैक मिला। पर हर्षा, आप ये सोचिए कि अगर हमने वो पुल बैक खेला होता भी तो कहां तक रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। आज सुबह की जब सुबह हर्षा में बातचीत कर रहे थे तो कमेंट्री में क्या था कि स्ट्रेंथ कब आएगी। स्ट्रेंथ देखिए, हमें 710 से अगर हमने पुल बैक खेला होता तो हम पुल बैक को कहां प्रणाम कर देते, वो था 881 या फिर 945 पे। 945 क्यों? यही हमारा एक एवरेज है और यही एक पिवट पॉइंट है। हर्षा, अब से कुछ देर पहले का जब आप और मैं इस कार्यक्रम में आ रहे थे, निफ्टी का जरा इंट्राडे हाई देखिए। निफ्टी का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली यही है, करीब करीब 21,928। तो 710 और 928 के बीच में निफ्टी घूम रहा है। दैट मीन्स अभी निफ्टी अपने फॉलिंग एवरेजेस को, जो कि इसने कल और परसों में तोड़े, उसको रीगेन करने के मूड में नहीं है। तो एज ऑफ नाउ हमारी ट्रेड की अप्रोच यही होनी चाहिए हर्षा, कि मैं इनफैक्ट आपको जस्टिफाई करूंगा कैसे। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और आप जरा एक बार पुट्स और कॉल के बिल्डअप को देखिए हर्षा। जरा एक बार गौर फरमाइएगा स्टैट्स पे। आपकी स्क्रीन पे 3 पुट्स और 3 कॉल्स आएंगे। ये वही कॉल राइटर्स हैं जो परसों काबिज हुए थे। 21,900 पे देखिए 76 लाख, 22,000 पे 1,07,00,000, और नीचे अब अगर साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो वह है 21,800 और 21,700 की पुट। तो हर्षा, मेरी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। अभी मेरे को स्क्रीन पे कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, बट टिल द टाइम 21,945 नहीं बाइसेक्ट होता, जो सुबह लेवल दिया था वो अभी भी काम करेगा। यकीन मानिए, अभी भी काम करेगा। जब तक 21,945 22,000 नहीं बाइसेक्ट होता, इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास हम सेल ट्रेड लेंगे, और बाय ट्रेड हम उसी क्लस्टर में लेंगे 710 750 के जोन में, अभी नहीं। सुबह मेरी अप्रोच ये थी निफ्टी, तो मैं अभी ट्रेड निफ्टी पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आइदर हमें फिर ऊपर की तरफ एक ट्रेजेक्ट्री मिले सेल करने की, या फिर नीचे की तरफ हटता, क्योंकि अब हम एक राइटर्स के जोन में ट्रेड कर रहे हैं और हम बिटवीन एवरेजेस ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पे सुबह मेरी अप्रोच क्या थी कि बाजार खुलते ही अटेम्प्ट ले सकता है एक जोन को जाके स्ट्राइक करने का। कमेंट्री में लिखा हुआ है, आवाज की आप एग्जैक्टली ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा, 46 540 और 710। अगर ये बाइसेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइएगा, अगर ये क्रॉस हो गया तो एक स्विंग मिलेगा 47,000 तक। लेकिन अगर नहीं कटा तो अ यू टर्न इज पॉसिबल टुवर्ड्स बेस 1। और याद रखिएगा, सुबह का हाई यही था, नहीं कटा, आया, इसने बेस 1 को टच किया। वो क्या था? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। हालांकि ये 50 60 70 पॉइंट से डाइवर्जेंस वहां पे खा गया, बट मैं अभी भी कहूंगा हर्षा, बैंक निफ्टी को भी वैसे ही ट्रेड कीजिए। 46,100 46,000 एक बेस जोन है, वहां ट्रेड पिक कीजिए, और लॉन्ग साइड पे प्रणाम कर दीजिए 46,600 700 की रेंज में। निफ्टी बैंक, क्योंकि आज एक्सपायरी है, अगले 1.5 घंटे में हमें एक्सपायरी के इंपैक्ट को झेलना है हर्षा। निफ्टी बैंक अगर कोई करिश्माई पारी खेलनी है, जिसे कहते हैं हम एक्सपायरी रेटेड स्विंग, तो वो तभी आएगी जब ये 710 के जोन को बाइसेक्ट कर देगा। अभी भी कुछ देर पहले जो उसने स्विंग हाई काटा, उसका हाई सिर्फ 46,660 था।
अभी भी ये 710 को नहीं बाइसेक्ट कर पाया है। डायरेक्टर साहब जरा लेवल लेके आएंगे आज सुबह के 46,710। जब तक ये बाइसेक्ट नहीं होगा हर्षदा, ये इंडेक्स वीक ही रहेगा। बट दोनों ही केसेस में फिर कह रहा हूं मैं, बताओ ट्रेडर नजर रखिएगा, बार बार कमेंट्री नहीं की जा सकती। निफ्टी के लिए 21,710 750 की ट्रैजेक्टरी एज ऑफ नाउ एज ए डे ट्रेडर बाय की होगी और निकलने की होगी 900 910 940। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 46,010 46,100 एंट्री करने का जोन होगा और 46,600 पर उसको प्रणाम कर दीजिएगा। दोनों ही इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ या पुल बैक सीरियस जिसे कहते हैं वो तभी आएगा जब निफ्टी 21,950 को बाइसेक्ट कर देगा और इधर आपका बैंक निफ्टी 46,710 को। एज ऑफ नाउ हर्षदा मैं डिप का इंतजार करूंगा। अभी डिप आ रहा है बाजार में, अगर थोड़ा सा एक मीनिंगफुल डिप और आएगा तो ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, मतलब अगले आधे घंटे में किसी ट्रेड पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी सिंक हो रहा है, अभी नहीं छुएंगे हर्षदा इसे। कोई मीनिंगफुल पॉइंट आएगा तब देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँ हर्षदा, कीप ए आई ऑन आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक ऑफ आई थिंक क्लोजिंग जिसको हमें मॉनिटर करना है वो है आईसीआईसीआई बैंक। हर्षदा जी हाँ वीरू, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता है, क्योंकि जितनी रिकवरी आई थी ऊपरी लेवल से अब थोड़ा सा शांत मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मूव्स तेजी और मंदी की तरफ बनते दिखाई दिए हैं। आज ऑटो कंपनियों का दिन है। ऑटो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। आयशर मोटर्स करीब 4.25% ऊपर उस रिपोर्ट पर जहां 5,000 के टारगेट्स आए हैं। मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाइस पर 3.25% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। नेस्ले पावर ग्रिड ये दूसरे गेनर्स हैं आज के ट्रेड में। आप नजर रखिएगा इंडस टावर पर 5% का इजाफा। कमिंस एक ट्रेड जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, आज फिर करीब 2-2.5% तक का इजाफा है। भेल कोलगेट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी का सिलसिला साफ देखने को मिला है। आज दूसरा सत्र है जहां पर टाटा कंज्यूमर कमजोर, लेकिन टाटा कंज्यूमर ही नहीं, स्टील और टाटा मोटर्स में भी दबाव बनता हुआ। इनफैक्ट टाटा ग्रुप शेयरों में कितनी बिकवाली आई उस पर कार्यक्रम में आगे डिटेल में बातचीत होगी। हिंडाल्को भी आज सेल साइड की पोजीशंस में बैठा है। टाटा केम, हैल, एस्ट्रल, जेएसपीएल ये दूसरे लूजर्स हैं आज के सत्र में। इन सब पर आगे बातचीत होगी। चलिए हमारे जानकारों को